रहेगी आज। थोड़ा रेडी रहना। हाउ टू एनालाइज डेली मार्केट, प्लीज टेल 2 to 3 एग्जाम्पल। भाई मैं आपको 200 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 एग्जाम्पल जाके देखो। लाइव वाले सेक्शन में जाओ, ये आपको यहाँ पे जितने एग्जाम्पल हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं आपने जो मांगे। डेली मार्केट कैसे एनालाइज करें, ये जो 10-10 मिनट की आपको वीडियो मिल रही है ये सिर्फ इसलिए रख रखी ताकि आपको पता चल जाए कि हमने हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम कैसे मार्केट को उस दिन व्यू आउट करा, कैसे अपना बायस प्रिपेयर करा, कैसे टॉप डाउन एनालिसिस उस पर्टिकुलर डे का करा। आप जाके चेक करो। आप 2-3 मांग रहे हो, मेरे पास 50, 100, 200 एग्जाम्पल है, सब में वही है जो एग्जैक्टली आपको चाहिए भाई। थोड़ा उससे ना आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी, क्योंकि जब डेली बायस फाइंड आउट करते हैं या फिर चेक कर रहे होते हैं कि उस दिन का मार्केट कैसे चलेगा, तो एक अच्छा वहाँ पे अपना व्यू पॉइंट रहता है। लो का ब्रेकडाउन नहीं आया इसने, अपर वापस रिवर्सल ले रहा है। एंड थोड़ा रेडी रहना, वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट ट्रेड वेरी सून। लाइक करो सब, यस भाई जिसने लाइव स्ट्रीम लाइक नहीं करी एक बार आप लाइक कर देना। एंड लेट्स सी कि अगली ट्रेड हम ऊपर से सेल करते हैं थोड़ी देर में, मतलब करते हैं जैसे ऊपर आ जाता है करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करनी ही करनी अगली ट्रेड तो। गोल्ड ऑल्सो सेम मूव एट बीटीसी। भाई दिमाग लगाइए, आप वहाँ पे गोल्ड में भी अच्छी तरीके से करिए, आपको ट्रैप ट्रेडिंग मास्टर क्लास दे दिए। बीटीसी में जिस तरीके से ट्रैपिंग हो रही है उस तरीके से गोल्ड में करिए। यहाँ पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करा, जो आपको बोल रहा था ना मैं अर्ली करते हैं थोड़ा ऊपर से करते हैं, वो मैंने यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करा। एंड अरे यार एंड सिंपल मैंने ये वाला पी वाई मार्क करा, ये पर्टिकुलर पी वाई। यहाँ पे बायर इनवाइट, बायर इनवाइट, बायर इनवाइट, बायर इनवाइट, बायर इनवाइट। ये वाला बायर इनवाइट के बाद क्या हुआ, फर्स्ट ब्रेकडाउन ट्रैपिंग, ऊपर गया उनको आउट करा, ऊपर गया ब्रेकआउट बायर्स को बुलाया, सेकंड ब्रेकडाउन रियल ब्रेकडाउन, रिसेंट लो की लिक्विडिटी स्वीप होनी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दी इसने। बॉट इज ऑफलाइन ब्रदर, बॉट अभी ऑफलाइन है, 3 दिन बाद बॉट लाइव होगा वापस से। अभी ऑफलाइन है वो, मतलब पुराना डेटा है अभी उसमें, डेटा अपडेट नहीं करा गया उसमें। एक बार घर आ जाऊँ फिर मैं करता हूँ अभी आराम से। 21 वाला गिव अवे कब मिलेगा भाई मुझे नहीं पता, कौन कौन से गिव अवे अटके हुए, मुझे बस ये पता है कि जिसके भी जो भी अटके हुए हैं, 21 वाला नहीं अटका होगा वैसे जितना मुझे पता है, पर जिसका जो भी अटका हुआ है आपका सारा क्लियर करवा दूंगा मंडे तक। 21 वाला नहीं अटका होगा, 99% बोल सकता हूँ। वाइल डिपॉजिटिंग थ्रू यूपीआई प्राइम एक्सबीटी, वाई इट इज शोइंग डिफरेंट नेम, बिकॉज इंडिया में किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के पास, नॉट इवन वन सिंगल फॉरेक्स ब्रोकर हैव इट्स ओन आरबीआई यूपीआई लाइसेंस, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग वाया व्हाट डू वी से मर्चेंट्स, यूपीआई मर्चेंट्स के थ्रू वो ऑपरेट करते हैं इंडिया में। तो यूपीआई मर्चेंट का जो भी नाम होता है उस नाम पे आपको पेमेंट करनी होती है, आप वो पेमेंट कर देते हो यूपीआई मर्चेंट के पास, यूपीआई मर्चेंट ब्रोकर को बता देता है कि इतना पेमेंट मेरे पास आ चुका, उतना वो ब्रोकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। फिर जब आपको विड्रॉल करना होता है तो ये यूपीआई मर्चेंट आपके अकाउंट में विड्रॉल दे देता है। कहीं पे भी फॉरेक्स ब्रोकर का नाम नहीं आएगा जिससे आपको कोई भी वहाँ पे दिक्कत फेस करनी ना पड़े। जैसे राजू चाय वाला आ गया कि कुछ भी आ गया छोटा मोटा, तो यही आपको मेनली वहाँ पे देखने को मिलता है सिनेरियो। भाई अगर ये 400 पॉइंट नहीं देता ना, 300-300 से उठ जाता तो गुस्सा आता मुझे, बट अभी गुड है, अभी सही है, चल थोड़ा बहुत ही इसने सही करा। अभी ये वाले एरिया से वी विल गो फॉर आर, यार एक तो माउस नहीं चल रहा। की हाल है जग्गी भाई, चंगा सी, आप बताओ आप कैसे हो। सेम एरिया सेम एवरीथिंग, जस्ट वी विल वेट कि ये सेल साइड एरिया हिट कर दे। सेल साइड एरिया हिट करके जैसे ही नीचे आएगा ये वाले विक को नीचे टारगेट करेंगे। बाकी अगर आपकी री एंट्री वालों की किस्मत खराब रही और ये इसके नीचे आ गया तो यहीं से गिर जाएगा। पर्सनली मेरी ट्रेड यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे लगा है कि ओ भी एक बार टच कर दे, मुझे अगली एंट्री मिले मैं तभी एग्जिट करूँ, मैं ऑलरेडी थोड़ा बुक कर चुका हूँ, तो आई कैन ईजिली रिलैक्स ऑन दिस ट्रेड एंड आई कैन ईजिली वेट फॉर माई नेक्स्ट ट्रेड। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट अबव द हाई ही रहेगा, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट अबव द हाई ही रहेगा। स्टॉप लॉस रिड्यूस नहीं होगा, जितना प्रीवियस ट्रेड का था उतना ही होगा 99%। तो लेट्स सी कि एक बार ये ऊपर अगर आता है देन वी आर प्लानिंग द नेक्स्ट ट्रेड। अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो वापस ये नीचे वाले इस पे चला जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर बेस सपोर्ट का लो ब्रेक कर देता है तो। फंडेड अकाउंट दिलवा दो, फंडेड अकाउंट प्रमोट नहीं करते ब्रदर। फंडेड अकाउंट जो बंदा प्रमोट करता है उसको फ्री में मिलते हैं 50, 100, 200 बांटने के लिए अकाउंट्स, वो फ्री में बांटते हैं इसलिए क्योंकि उनको कंपनी देती है कि भाई आप बांटो और प्रमोट करो हमारा प्लेटफॉर्म। अपने को कोई फ्री में थोड़ी बांट रहा है भाई।
और अपनी जेब से तो मैं खरीदूंगा नहीं भाई। विक से ऊपर टीपी क्यों लगाया है, विक पर क्यों नहीं? क्योंकि ना भाई, जब ना किस्मत खराब होती है ना, तो क्या होता है कि मार्केट विक के पास से निकल जाता है, विक को स्वीप करे बिना, अगर किस्मत खराब होती है तो। अब मुझे तो नहीं पता आज की किस्मत सही होगी या गलत होगी, तो इसलिए मैंने विक पे नहीं लगाया, जो कि लगा नॉर्मली लगाते हैं, जिसको हम टारगेट कर रहे थे, इसलिए उससे हल्का सा ऊपर लगा दिया कि भाई अगर वो साइड से निकल जाए तो अपना ऐसा ना हो कि टीपी छोड़ के चला जाए। तो उससे बचने के लिए हम हमेशा साइड से लगाते हैं। जैसे आपने क्या देखा एग्जैक्टली, ये पर्टिकुलर यहाँ से इसने बाइंग उठाई, ये पर्टिकुलर इसने यहाँ से बाइंग उठाई, विक को स्वीप करे बिना यहाँ से इसने एक बार बाइंग और दो बार बाइंग ट्राई कर ली थी। वो तो ये यहीं से उठने की कोशिश कर रहा था, वो लिक्विडिटी साथ में बड़े प्लेयर ने स्वीप करवा दी, वरना ये साइड से निकल जाता। मैं अगर यहाँ पे विक का टीपी लगाता तो मेरा टीपी तो मिस हो जाता, साइड से निकल जाता। तो इससे बचने के लिए हम हमेशा हल्का सा ऊपर लगा देते हैं, जिससे ऐसी सिचुएशन ना हो कि वो ऑलमोस्ट आ भी गया था अच्छा खासा प्रॉफिट में, बट वो साइड से निकल गया। यश भाई 5-10 मिनट वेट कर लो, 5-10 मिनट वेट कर लो, ऊपर अगर आता है ऊपर साथ में मिलके करते हैं। और अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो ये मोटा मोटा ये वाली विक पर आ जाएगा। अगर ये लो ब्रेक कर देता है, आई होप बस ये सीधा ना करे, ऊपर से हम सब यहाँ पे साथ में बैठ पाए तो और मजा आएगा। और जिनका अभी ब्रेक इवन के साथ ट्रेलिंग है वो बच गए होंगे अभी, अगर किसी का है तो। बाकी रिक्वेस्ट यही करूंगा, वेट करो, साथ में ऊपर से करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऊपर मजे से भी कर पाएंगे। डाउन साइड लिक्विडिटी ओनली स्वीप या अगेन शॉर्ट ट्रेड? भाई डाउन साइड लिक्विडिटी आपकी स्वीप हो चुकी है। दिक्कत क्या है ना, 65,800, जो बार बार बोल रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, 65,800, 65,800, ये वाला जोन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये वाला जोन कौन सा है मैं आपको समझा भी चुका हूँ, एंड ये वाला जोन एक बार और बता देता हूँ। ये नीचे आपको दिख रही है, ये आपको विक दिख रही है 4 आवर टाइम फ्रेम की, ये स्वीप होनी चाहिए। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये वाली आपको विक मिलेगी, ये आपकी स्वीप होनी चाहिए। ये एंटिसिपेटेड एरियाज हैं नीचे के जो स्वीप होने चाहिए। अगर ये एक बार स्वीप हो जाता है देन मार्केट एक बहुत तेजी से अच्छा बाउंस, इतना अच्छे का मतलब ये नहीं कि चांद पे चली जाएगी, अच्छे का मतलब एक अच्छा मोमेंटम आपको ऑन द अपसाइड दिखाई देगा इस पर्टिकुलर रेंज से। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाए, ताकि मैं नीचे से या तो बाइंग करवा पाऊँ, या तो मुझे नीचे तक प्रॉफिट्स मिल जाए, या तो ये वापस ऊपर आ जाए, ऊपर से मैं आपको रिटेस्ट सेल करवा पाऊँ। ये अभी व्यू है। तो बाकी रेडी रहना, अगर ये ऊपर आता है तो वी आर जस्ट गोइंग फॉर सेल 1 सेकेंड। भाई मेरा कल से आज तक $239 का लॉस हो गया। ओवर ट्रेड मत करो उत्कर्ष भाई, लाइव में जुड़ो, लाइव में आप डिसिप्लिन के साथ मेरे साथ ट्रेड करो, वेट करा करते हैं हम आराम से सेटअप बनने का, सेटअप पे आके सीधा कूदते हैं। तो उसका आप वेट करा करो, अच्छे से ट्रेड करो थोड़ा। ये आप इसको एज अगर प्रोफेशन ले रहे हो तो इसमें आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसको एज अ जस्ट टाइम पास या जस्ट फन के लिए अगर आप ले रहे हो तो आप ऐसे ही करते रहो, वो फिर कुछ बन नहीं पाएगा फ्यूचर में, वो जीरो ही हो जाएगा। और थैंक यू सॉन्ग्स वर्ल्ड भाई, वेलकम गौरव भाई। आप देख कर लगता है कि, अरे नहीं भाई ये मत करना सैंडी भाई, ये सब मत करना भाई। जैसे अभी इसने लो तोड़ा, भाई एंट्री करने को नहीं बोल रहा हूँ, एंट्री करने मत चले जाना, रिस्की बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे जबरदस्ती नीचे नहीं बोल रहा आपको। ये लो तोड़ा इसने, ये वाली विक तक आ जाएगा जहाँ पे मैंने हाथ रखा है, जस्ट इसको देखना है एक बार भाई। भाई 2 बार आया करो लाइव दिन में भाई। जो मेरी ट्रेड का सेटअप है ना, ये शाम में ही बनते हैं, और जो मेरी ट्रेड में जो वॉल्यूम का पुश चाहिए होता है वो सुबह होता ही नहीं है। अगर मेरी ट्रेड लेने के बाद साइडवेज हो गई है, वो ट्रेड एसएल पे चली जाएगी। अब आपको खुद पता है कि सुबह के टाइम मार्केट कितना साइडवेज रहता है, अगर मैं कहीं पे एंट्री करवा दूंगा वो स्टॉप लॉस पे चली जाएगी। शाम में मार्केट ऐसे भागता है आपके स्टॉप लॉसेस के पीछे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो शाम का मोमेंटम होता है ना भाई, खट 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 टीपीज मिलते हैं, अगर व्यू राइट है। अगर व्यू रॉन्ग है फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर इस टाइम पे हम ऑनलाइन आते, एग्जैक्टली 7 बजे ऑनलाइन आ जाते, वैसे तो नहीं, ट्रेड बनने में टाइम लगता है, बट अगर 7 बजे ऑनलाइन आ जाते तो ये वाला मोमेंटम आपको यहाँ से एंट्री मिलती, और ये आपके बनते मोटा मोटा 750 पॉइंट, अगर टॉप से हम बैठते तो। यार यूएस उठ रहा है, रुक जाओ, इसको देख लें एक बार भाई, फिर आज की डेट प्लान करते हैं। यूएस एक बार भी नहीं देखा, ये सीधा नीचे आना चाहिए था, यूएस ने इसको उठा दिया, यूएस ने इसको उठा दिया, बीटीसी को। आपका सेटअप हमें सिखा दो जिससे हम खुद ट्रेड ले सकें, फ्री कोड जाके चेक करो, फ्री कोड जाके चेक करो भाई।
फ्री कोर्स चेक करो। एक्सचेंज विड्रॉ कैसे करूँ? जैसे डिपॉजिट करा उस मोड से आप विड्रॉ करिए। आपने TP1 गलत मार्क किया है। समझा नहीं? समझा नहीं मैं आपकी बात। आई एम स्टिल होल्डिंग फ्रॉम 60 कितना है भाई, 66,427, 66,427। हाँ तो सही जगह पे एंट्री है, ब्रेक इवन मार के छोड़ दो। अगर एंट्री पे यहाँ पर आ जाता है इट मीन्स वो ऊपर वाली ट्रेड आपको मिल जाएगी, तो उसको एग्जिट करना, फिर री एंट्री करना अगली, मतलब जो मैं करवाऊंगा मेरे साथ करना भाई, खुद मत कुछ करो। अगर आप खुद कुछ कर रहे हो वो आपकी पर्सनल ट्रेड है। अगर आप मेरे पे डिपेंड होके आए हो, मेरे चैनल पर आए हो, तो मेरा वेट करो भाई, साथ में बनाते हैं ना दोनों मिल के। खुद मत करो अकेले भाई, मेरे साथ करो। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ लक्ष्य भाई, आप बताओ कैसे हो? कहाँ मिलेगा फ्री कोर्स? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल, आप डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। आपकी डेट रहेगी 4 जुलाई 2025, 4 जुलाई 2025। यहाँ पर आपको ये फ्री कोर्स देखने को मिल जाएगा। ट्रैप ट्रेडिंग जिसको हम मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर सिखाया, जिसको यूज़ करके आप समझ सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी, वो आप सीख जाओगे यहाँ से। एंड उसके बाद ये SMC का फ्री कोर्स आपको दे दिया, इसको जाके आप सीख सकते हो। कोई आपको डाउट आता है, यू कैन जस्ट आस्क मी। ब्रेक इवन का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट है। येस एग्जैक्टली भाई, कॉस्ट टू कॉस्ट करने को यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी ने अभी तक कुछ भी बुक नहीं करा है, कुछ भी कर रहे हो, प्लीज़ कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना। अगर आप ऊपर आता है तो इट मीन्स आपको अगली डेट मिल ही जाएगी ना भाई। यहाँ तक आ गया मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा, तो अगली डेट करवा देंगे आपको। बट इसको आप एक तरीके से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना। पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ऊपर लगाता हूँ हमेशा, तो मेरा ट्रेलिंग एक्चुअली यहाँ कहीं कुछ लगा हुआ है। और अगर आप इतना लगाना चाहते हो, बुक कर रखा है, वैसे मत ही लगाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आप, मैंने यहाँ पे लगा रखा है, मैंने अपनी चीज़ आपको बता दी। रिकमेंड यही करूँगा, अगर ये एंट्री पे आपको काटता है तो हम यहाँ पे अगली ट्रेड कर लेंगे, पुरानी वाली को कट कर देना, नई वाली साथ में कर लेंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि ये एंट्री पर आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया और इतना ऊपर चला गया, फिर आपका बड़ा लॉस हो गया, आप वही होल्ड करते हुए चले गए, तो उसमें दिक्कत आती है। इसलिए क्या करना है, इसको एंट्री पे कॉस्ट टू कॉस्ट काटना, कॉस्ट टू कॉस्ट काटना और अगली डेट बनने का वेट करना, फिर जब वो बनेगी साथ में एंटर कर लेंगे। तो ऐसा कुछ अभी व्यू पॉइंट है। बाकी अभी US मार्केट ऊपर जा रहा है, BTC नीचे जा रहा है, थोड़ा अलग ही दोनों सिस्टम में चल रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा देखते हुए चलना। फर्स्ट ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन, सेकंड ब्रेकडाउन मोस्ट प्रोबेबली एक रियल ब्रेकडाउन आ जाना चाहिए। ये वाली विक एटलीस्ट टैप कर दे भाई, वरना ये लॉजिक का मैं समझ जाऊंगा, फिर आज लॉजिक काम नहीं कर रहा। अगर ये पर्टिकुलर कैंडल नीचे नहीं पहुंची तो फिर मैं थोड़ा और डिसिप्लिन से काम करूंगा आज, मतलब और ज़्यादा रुक रुक के काम करूंगा। आज एग्रेसिव नहीं जाऊंगा। अगर ये यही एग्जैक्टली जो अभी 1 मिनट की कैंडल है, ये अगर इसके ऊपर चली गई तो ये मुझे बता देगी कि तुझे एग्रेसिव नहीं जाना आज, क्योंकि फॉलो नहीं कर रहा मार्केट स्ट्रक्चर। ये अगर यहाँ तक चली गई तो, अगर ये फ्लिप हो गई ऊपर की तरफ। आपकी कैंडल स्लो है भाई, मेरा साबुन स्लो ही है। स्लो स्लो पे ही पैसा बनाओ, तेज साबुन पे पैसा नहीं बनेगा भाई। तेज मुझे भी पता है साबुन तेज कैसे चलेगा, बट उसमें हाथ नहीं धुलेंगे आपके भाई। स्लो कैंडल ही सही है भाई, स्लो चलने दो उसको। तेज कैंडल एक एक सेकंड में बहुत तेज ऊपर नीचे होती है भाई, उसमें एनालिसिस करना मुश्किल होता है। टुडे इज फ्राइडे वेटिंग फॉर बिग मूव, अरे भाई ये तो याद ही नहीं रहा। हर फ्राइडे भाई हमें एक बड़ा मोमेंटम मिलता है, एंड वंस अगेन टुडे इज फ्राइडे। होपफुली आज भी अपने को एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिले। एवरी फ्राइडे वी कैप्चर अ बिग मूव, एवरी सिंगल फ्राइडे भाई, एवरी सिंगल फ्राइडे भाई। तो आज भी फ्राइडे है। बस ये इसको टच कर दे वंस अगेन, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर आज सही से काम कर रहा है। क्योंकि इसमें फेलियर तो समझ आ गया था, फर्स्ट ब्रेकडाउन है, ये सेकंड ब्रेकडाउन है, ये फेल होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक अगर ये आगे, इट मीन्स आज मार्केट स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा। यहाँ तक आगे इट मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली काम कर रहा है। मैं एग्रेसिव बिहेवियर को ही कंटिन्यू करूंगा। बैक के पेपर में बैक लग गई, एक और एग्जाम दे दो यार, दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लो, किसने रोका है? दूसरा कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। वो भी नहीं मिल रहा तो भाई जोमेटो स्विगी है, उसको अच्छे से करो, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, बढ़िया तरीके से करो। इंटरडे का एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस कैसे करें भाई? जो चीज़ आप छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हो वो यहाँ पे जाके कर लो। चार्ट खोलने के बाद आपको टाइम फ्रेम थोड़ी देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका सेटअप कहाँ पे बन रहा है। हो सकता है आपका सेटअप यहाँ पे बन रहा हो, जैसे ये PY ब्रेक हुआ, इस PY के ब्रेकडाउन पे आपने शॉर्ट करा। 1 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेड होता तो भी आप ये चीज़ करते। अब 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो भी आप वही चीज़ करोगे। 30 मिनट में आपका एसएल बड़ा होगा, टारगेट आपके बड़े होंगे, तो क्वांटिटी रिड्यूस करके आप उसको भी फॉलो करोगे। चीज़ वही सेम करनी है। चल भाई बढ़िया, मार्केट स्ट्रक्चर बढ़िया काम कर रहा है भाई, बढ़िया। आज भी मार्केट स्ट्रक्चर आपका प्ले आउट हो रहा है। डाउट में चला गया था मैं, ये वाला फर्स्ट ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन हुआ था, एंड सेकंड में मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्टली वर्क करा, यहाँ पर आया, ये वाली विक को स्वीप करे, एंड देन 65,800 एक बार टच कर दे। मैं तो बहुत आज लक्की निकल गया कि मेरा इसने BE पॉइंट इसने टच नहीं करा। कुछ लोग आउट हो गए होंगे BE पे, कुछ जो ट्रेल कर रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले।
एंड लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या होता है। एंड कोशिश करेंगे नीचे से आपको लॉन्ग करवा दें या ऊपर से आपको शॉर्ट करवा दें। एक और ट्रेड हम यहाँ पे आज करें, बिकॉज क्योंकि अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ, अभी हमारे पास अच्छा टाइम है, हम एक ट्रेड और फाइंड आउट कर पाएंगे मार्केट्स में, इजीली कर लेंगे। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, हाई टाइम फ्रेम बता दो भाई। देखो आपको मैं बार बार 65 800 जो ये बोल रहा हूँ, 65 800 ये क्या आपका डेली टाइम फ्रेम का बाइंग साइड का जोन है। तो यहाँ पे ना लिक्विडिटी पहले स्वीप करेगा 65 700, 65 600, 65 इस एरिया तक नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगा। देन एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे एंटिसिपेटेड रहेगा। ये मैं आज मान के चल रहा हूँ कि एक बार ये लिक्विडिटी अच्छे से नीचे की आउट कर ले। बार बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ ये लिक्विडिटीज ऑन द डाउन साइड, इसको थोड़ा समझते हुए चलना, क्योंकि यही आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको तभी समझ आएगा। ये एक बाइंग साइड का फिर बेस बनेगा अगर इस बेस की लिक्विडिटी आउट हो जाएगी। इस बेस की लिक्विडिटी एक बार आउट करेगा, फिर यहाँ से एक धक्का ऊपर की तरफ मारेगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव सेल आ चुका है। एंड एक पुल बैक मार्केट में बहुत नेसेसरी होगा टू कंटिन्यू द सेल साइड मोमेंटम। नहीं गौरव भाई, यहाँ पे एंट्रीज मत प्लान करिए, जस्ट आपको बहुत छोटा ही मोमेंटम मिलेगा और रिस्क आपका हाई रहेगा, रिवॉर्ड आपका कम रहेगा। एंट्री आप इसके ब्रेक डाउन पे ले लेते तो आपको इतना मिल जाता, अब यहाँ पे लोगे तो बस ये लो स्विप करेगा, झटका मार के मुश्किल से यहाँ तक आएगा। दिक्कत क्या है ना, डेली टाइम फ्रेम का लेवल बहुत पास है, कई बार क्या करता है लेवल से साइड से मिस हो जाता है, तो वो दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे आपका टीपी भी विक पे नहीं रखा था, साइड में रखा था। यहाँ पे बस मुश्किल से यहाँ तक आएगा, उसके बाद बाइंग मत करने चले जाना खुद भाई, बाइंग मैं करवाऊंगा भाई, कभी खुद ही बाइंग करने चले जाओ। ये वाला एरिया एक बार टच अच्छे से हो जाए तो फिर एक बार देखते हैं। एक्सएम का वॉलेट का पैसा पैसा से ट्रेड करें सर बताओ। समझा नहीं भाई, वॉलेट में अगर कुछ पैसे डाल दो तो उससे तो आप ट्रेड कर ही सकते हो। प्राइम में मैं वैसे तो गए राज भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड नहीं है, प्रोसेस हो जाएगा राज भाई। आपने मेरे हिसाब से बता दिया होगा हमारी टीम को और वो लुकआउट कर रहे होंगे, तो प्रोसेस हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आपका अमाउंट कंप्लीटली सेफ रहेगा। एंड उसमें आप जस्ट थोड़ा वेट कर लीजिए, वो आपके अकाउंट अकाउंट में प्रोसेस हो जाएगा। कुछ भी डूबा नहीं है आपका पैसा, बस इतना दिमाग में रख लेना, इतना बस मैं आपको बोल सकता हूँ 100% कि आपका पैसा डूबा नहीं है। अब क्या करूँ, अभी भी होल्ड कर रहा हूँ भाई, ट्रेल करना अब तो कोई लॉजिक बचता ही नहीं ऊपर जाने का। पुल बैक भी कंप्लीट हो गया, 800 हिट होना था, 900 हिट हो गया, 800 पे एक बार आ जाए तो हम समझ जाएंगे आज का सारे एनालिसिस प्ले आउट हो गए। एनालिसिस नंबर 1 तो यही था कि लो की विक फिलिंग करेगा, बायर्स को ट्रैप करके नीचे आएगा। ओवरऑल एनालिसिस था कि डेली टाइम फ्रेम का लेवल टैप करेगा, 850 तक आ चुका है एंड एक बार जस्ट 800 भी आपका हिट हो चुका, प्ले आउट हो गया। तो ये प्रिसीजन के साथ आपके लेवल मार्क करे जाते हैं, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे एक पी था, पी एग्जैक्टली टच हुआ एंड यहाँ से टच करके इसने बाउंस दिखा दिया। तो सारे लेवल जितने भी आप कभी भी मेरा नोटिस कर लेना, जितने भी पुराने लोग हैं, सारे जितने भी आपके टीपीज होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं, सब प्रिसीजन से मार्क होते हैं। और अगर ये नीचे आता है 65 800 पे आता है तो एक स्पाइक फर्दर और नीचे मारेगा। 65 800 अगर हिट करता है फर्दर 150 पॉइंट या 100 150 पॉइंट की एक स्पाइक नीचे वंस अगेन मारेगा ये। तो उसको जैसे ही वो मारे तो आप एग्रेसिव टेल स्टार्ट कर देना। जैसे ये नीचे एक बार स्पाइक मारे, अगर 65 800 का लो तोड़ता है तो कितने साल लगे प्रॉफिटेबल बनने में भाई, मुझे अकल बहुत टाइम बाद आई। मैं गलती क्या करता था ना, मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे काम करता था, मुझे नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड करना है। वो जब मुझे एक बार पता चला देन मुझे अकल आई एंड देन मैं सही रास्ते पे चल पाया। अरे और देना यार, और दे, कहाँ जा रहा है। आ गया यहाँ पे डेली टाइम ये बाइंग के लेवल पे, ये वाली विक फिल होनी चाहिए नीचे की, जो कि हो चुकी है, अभी जस्ट हुई है। बट एक नीचे स्पाइक चाहिए, एक स्पाइक और चाहिए। यहाँ पे तो नॉर्मल ऑर्डर्स लगे होंगे, एक स्पाइक और दे दे नीचे, एक स्पाइक और दे दे। बाकी किन किन का होल्ड था ज़रूर बताना, किस किस ने कितना बुक करा ये भी ज़रूर बताना। TP2 भी आपका यहाँ पर आ चुका है, जो लोग होल्ड कर लेते हैं, जिनका ब्रेक इवन एग्जैक्टली टच नहीं हुआ था, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ लोगों ने आउट कर दिया होगा एंट्री के पास भी। एंड बाइंग साइड का व्यू रखते हैं, एक बार नीचे आता है तो बाइंग साइड का व्यू रखते हैं, टॉप पर आता है तो सेल साइड का व्यू, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से अब आपको करवा देंगे। एंड आज भी वंस अगेन अपना बहुत प्यारा दिन रहा, सिंपल अपने हमने वेट करा डिसिप्लिन के साथ एंड बढ़िया सी एक ट्रेड हमने लुकआउट करी इन द मार्केट्स। फर्स्ट कॉस्ट टू कॉस्ट देन री एंट्री, गुड। $100 बुक, वेरी गुड। होल्ड कर रहे हो, ट्रेलिंग एसएल यूज कर लेना। अब कोई लॉजिक नहीं बनता, दुनिया का कोई लॉजिक नहीं बनता अब ऊपर जाने का। अगर अब ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको मतलब एंट्री के ऊपर ही आपको निकालेगा, तो अब ऊपर का इसको सोचना मत। ट्यूशन गया था, ट्रेड मिस हो गई, कोई नहीं आयुष भाई। हम अभी बैठे हैं आधा घंटा, आधा एक घंटा देखते हैं, एक घंटा तो नहीं, थोड़ी देर और देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। नीचे आएगा तो एग्रेसिव लॉन्ग करवाऊंगा, ऊपर आएगा तो एग्रेसिव शॉर्ट करवाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे। $200 बढ़िया।
अब लाइक करूंगा क्योंकि टीपी आ गया यार, थैंक यू भाई, कर दो, अब कर दो। 2000 लाइक्स को आज भी टारगेट करेंगे, 1400 पे खड़े हैं, 7000 भाई देख रहे हैं, 7000 भाई। तो वी कैन डिजर्व एटलीस्ट 2000 लाइक वंस अगेन। $10 पे कौन से ब्रोकर पे ट्रेड करना है भाई? प्राइम एक्सबीटी पे कर लो, इजीली स्मूथली आप कर पाओगे, वहां पर आप कर लो। हाउ टू लर्न कैंडल बिहेवियर इजी वे? भाई एक लौता तरीका है कैंडल बिहेवियर इजी वे में करने का, जो लौता तरीका मैंने यूज़ करा था, जो अगर आप कर लोगे भाई, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत आपकी आपकी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी। सच बता रहा हूँ भाई, जिसने कर लिया ना भाई, उसको एक तो सैल्यूट भाई, और उसकी लाइफ खुद ही चेंज हो जाएगी। उसको कुछ नहीं करना है भाई, चार्ट खोलना है, बस खाली चार्ट खोलना है, बिल्कुल ब्लैंक चार्ट, 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ मार्क नहीं करना, कुछ नहीं देखना मार्केट कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जा रही, सिर्फ कैंडल को बनते हुए ऐसे घूरना है। भाई अनजूम कैसे होता है अभी ये? यार क्या करवा दिया भाई। चलो अच्छा एक ही ये जूम हुआ है। हाँ तो बस इसको आपको कैंडल को घूरना है कि कैंडल कैसे बनती है, इसी से आप कैंडल बिहेवियर सीख पाओगे कि कैंडल को अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो कैसे कैसे कैंडल आपको परेशान करके जा रही है। 800 क्रॉस होगा, 150 पॉइंट नीचे मारेगा, 100 150 पॉइंट नीचे मार। कहाँ तक मारना चाहिए मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ, 800 800 800 800 क्रॉस कर, और 150 पॉइंट यहाँ पे नीचे, एक 150 150 यहाँ तक एक बार स्पाइक मार। कितने बजे ऑनलाइन आते हो? डेली 7 PM। भाई आज फ्री बैठा था तो याद आया पोस्ट पे लाइक करनी थी, सब में कर दी, अरे थैंक यू विराज भाई। पोस्ट से याद आया, पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम मिलेगा, गो एंड एक बार चेकआउट करना, आज की मैंने वहाँ पे क्या ट्रेड करी, एक बार चेकआउट करो भाई। ये आज की नहीं है, मतलब ये परसों की है, इसको मैंने होल्ड करा है स्विंग में, अभी भी वो बहुत बढ़िया चल रही है भाई। उसको मैं कल दिखाऊंगा आपको, आज नहीं दिखाना चाह रहा भाई।